हाय जेमिनाई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मैसेजेस फ्रॉम अ पर्सन जो कि आपके दिमाग में रहते हैं बिल्कुल रेंट फ्री मतलब बिल्कुल पैसे नहीं देने पड़ते उनको आपको दिमाग में रहने के लिए 24 घंटे प्रॉबेबली, या तो आप उनके बारे में सोचते रहते हो। खैर ये मैसेजेस किसी फ्रेंड की तरफ से भी हो सकते हैं या काउंटर पार्ट की तरफ से हो सकते हैं। प्लीज़ टेक एज इट इज़ रेजोनेटिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ जेमिनाई, मैं आपको बता दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर जेमिनाई या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितने भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं वो आप रख लेना, जो नहीं करते हैं उन्हें छोड़ देना। उसके अलावा किसी जेमिनाई या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। तो जेमिनाई, अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ एंड उसके अलावा डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है कि वहाँ पे भी कुछ आपके साथ रेजोनेट कर जाए। दोनों के यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगे कि आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वो सारी डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एनीवेज जेमिनाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की क्या मैसेजेस हैं, क्या कोई अगर फीलिंग्स मैं पिन पॉइंट कर पाती हूँ। अच्छा, फिर सम ऑफ यू मुझे स्कॉर्पियो और लियो सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है कि ये जेमिनाई आप किसी स्कॉर्पियो या किसी लियो के साथ डील कर रहे हो। ओके। आई वॉन्ट टू मैरी यू, दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज। ये आपकी रीडिंग का स्टार्टिंग मैसेज है कि ये जो पर्सन है वो आपसे शादी करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है आप में से कुछ लोग एक डेटिंग पीरियड में हो या फिर एक सेपरेशन में भी इवन आप में से कुछ लोग हो सकते हो। आप में से कुछ लोग जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं जेमिनाई, हो सकता है कि ये पर्सन अब फाइनली आपके जो मैरिटल स्टेटस है उसको अगर इतने टाइम से नहीं निभा रहे थे तो फाइनली इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि वो आपके मैरिटल स्टेटस को, आपकी मैरिड लाइफ को निभाना चाहते हैं, क्योंकि वो इतने टाइम से वो चीज़ नहीं कर रहे थे। ओके, अगेन नॉट ऑल मैसेजेस आर फॉर एवरीवन, तो जिसके साथ जो पार्ट रेजोनेट कर रहे हैं आप सिर्फ उतना ही लें अपने लिए। ओ यू आर अ टॉप सीक्रेट, आई वॉन्ट टू मैरी यू एंड यू आर अ टॉप सीक्रेट के साथ जेमिनाई, आप में से कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा भी लगता है आप में से कुछ लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो, या देयर इज़ अ हैवी चांस कि आप दोनों अभी भी रिलेशनशिप में हो, एक दूसरे के साथ डेटिंग कर रहे हो, लेकिन अभी तक आप दोनों रिलेशन मतलब शादी आप लोगों ने ना करी हो। उसका रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या ये पर्सन ज़्यादा आप दूसरे लोगों से आपके बारे में चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फॉर सम ऑफ यू जेमिनाई, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ को अभी तक एक सीक्रेट रखा हुआ है। या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में एक क्रश टाइप सिचुएशन चल रही हो, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं लेकिन अभी तक बातचीत नहीं हो रही है। तो कुछ उस टाइप का भी सीन आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकता है। ओके, विल यू गिव मी अ चांस? ओके, विल यू गिव मी अ चांस। तो आप में से, जैसे मैंने कहा, फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि आपका इस पर्सन के साथ सेपरेशन हो गया हो, प्रॉबेबली इस रीज़न की वजह से कि ये पर्सन आपका स्टैंड नहीं ले पा रहे थे जेमिनाई, एंड फिर फाइनली अब ये पर्सन ऐसे हो चुके हैं कि जेमिनाई क्या आप हमें चांस दोगे। फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली, जैसा मैंने कहा, एक स्टोरी लाइन मुझे यहाँ पे मिल रही थी कि आप दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो सकते हो, पर अभी तक आप दोनों ने में से किसी ने बोला नहीं है ये चीज़। या हो सकता है जेमिनाई आपको पहले से फील हो रहा हो कि आपके आसपास कोई एक ऐसे पर्सन है जो कि आपके अंदर रोमांटिकली इंटरेस्टेड है, लेकिन कोई आपको शो नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ स्टोरी लाइन फॉर यू। ओके, वाओ, लेट्स सी। हीप्स, यू वर टॉक्सिक। ओके, तो जेमिनाई डेफिनेटली इससे पहले जो एक स्टोरी लाइन मुझे यहाँ पे मिल रही थी कि आप में से कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन हो सकती है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे। हो सकता है फैमिली के अगेंस्ट, हो सकता है आप उस पर्सन से कह रहे हो कि वो आपसे शादी की बात करे या एक प्रपोजल लेके आएँ, या हो सकता है कि आपने उनसे बोला हो कि आप दोनों के रिश्ते को एक अल्टीमेट लेवल पे लेके जाएँ, बट ये पर्सन वो चीज़ कर ही नहीं रहे थे। एंड हो सकता है कि प्रॉबेबली इसी रीज़न की वजह से ये जो पर्सन है ये अभी उस एनर्जी में जहाँ पे जेमिनाई ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप
टॉक्सिक हो जेमिनाई, कहीं ना कहीं आपसे टॉक्सिसिटी की वाइब इस पर्सन को आती है। प्रॉबेबली इसीलिए क्योंकि आपने, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने थोड़ा सा इस पर्सन को फोर्स कर दिया हो वो डिसीजन लेने के लिए, या आपने उस पर्सन को कहा हो कि जल्दी बोलो, जल्दी अपने पेरेंट्स से बात करो, या हो सकता है अगर आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है आपने उस पर्सन को कहा हो कि जल्दी से डिवोर्स कर लो, मुझसे शादी कर लो। तो बेसिकली आई जस्ट फील जेमिनाई कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि थोड़े से आप टॉक्सिक हो गए थे इस पर्सन के लिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक सेपरेशन में भी हो, या फिर आपके दरमियान बहुत लड़ाई हुई हो इस चीज़ों को लेके। सी, अभी मैंने बोला था आप लोगों में से कुछ लोग सेपरेशन में हो सकते हो, मेक मी योर्स अगेन। आई डेफिनेटली फील जेमिनाई कि आप में से कुछ लोग एक सेपरेशन में भी हो, बिकॉज मेक मी योर्स अगेन, विल यू गिव मी अ चांस, यूर अ टॉप सीक्रेट। आई फील कि फ़िलहाल आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेके बात हुई या बात बंद हो गई, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक पर्सन एक्शन नहीं ले रहा था। एंड अब वो जो पर्सन है उनको कहीं ना कहीं आपके साथ वापस आना है, लेकिन फिर भी यू वर टॉक्सिक कार्ड के साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जेमिनाई ये पर्सन अभी भी वो स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं है। आप में से जो लोग ऑलरेडी एक मैरिज में हो सकता है कि जो पर्सन है वो आपका जो मैरिड लाइफ है उसको निभाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप कभी कभी जल्दबाजी कर देते हो, बिकॉज ऑब्वियसली जेमिनाई हो, आप एयर साइन हो, आपके लिए प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकल अप्रोच, ये सब चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। तो जब ये पर्सन कोई लॉजिकल रीज़न आपको नहीं देते हैं अपने एक्शंस का, तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ पाती है कभी कभी। तो आई जस्ट फील कि कहीं ना कहीं इसीलिए ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत तेज़ी से चीज़ें चाह रहे हो। सेइंग दैट हो सकता है आप में से कोई किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहा हो, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस मुझे यहाँ मिलते हैं जेमिनाई। आई एम सॉरी आई हर्ट यू, डेफिनेटली काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता ही जा रहा है जेमिनाई, कि ये पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए जेमिनाई डेफिनेटली फील कि ये पर्सन स्टैंड नहीं ले पाए तो इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। अगेन हो सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा है, सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे इतने 6 कार्ड्स में एक बहुत वाइड स्टोरी लाइन मिल रही है, और इनफैक्ट बहुत सारी स्टोरीज मिल रही हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी मिल रहे हैं, कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग को मतलब क्रश टाइप हो सकता है और अभी तक बात नहीं करी एक दूसरे से उस तरीके से। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि पेरेंट्स वगैरह की वजह से, सोसाइटी की वजह से साथ में नहीं हो, तो प्लीज़ टेक एज इट इज़ रेजोनेटिंग। बट डेफिनेटली जेमिनाई जो भी पर्सन है उनको इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने जो भी करा है उस चीज़ से आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, या फिर आपको बुरा लगा है उनकी किसी बात का या उनके किसी एक्शन का। ओके, दिस इज आई कुड हैव ट्रीटेड यू बेटर। डेफिनेटली जेमिनाई, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था, इस पर्सन से ये सॉरी फील करते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया, और कभी कभी इन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद अगर उन्होंने आपके साथ रहते हुए अगर आपको और अच्छी तरीके से ट्रीट किया होता तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस आते। अच्छा, फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है जेमिनाई कि इस पर्सन ने आपको हमेशा से अच्छे से ट्रीट किया हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी बात हो गई, या बहुत बड़ा इशू हो गया, या बहुत ज़्यादा ही आप हर्ट हो गए, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन तक हो गया। तो उस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से कमी रह गई है आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करने में। ओके, लेट्स सी, द ग्रास इज़ नॉट ग्रीनर दिस साइड। मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी जेमिनाई कि अगर इस पर्सन ने अभी तक एक्शन नहीं लिया है आपकी तरफ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको छोड़ने के बाद भी, मतलब या फिर आपकी तरफ एक्शन ना लेने के बाद भी, या फिर आपको अच्छी तरीके से ट्रीट ना करने के बाद भी, उन्होंने मतलब जो भी आप दोनों के दरमियान सिचुएशन थी उस चीज़ के बाद भी, जब फ़िलहाल की करंट सिचुएशन में जहाँ पे भी वो है, उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी उनके साथ कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं हो रही है। तो जेमिनाई, आप में से कुछ लोग जो कि सेपरेशन में हो, जो कि मुझसे ये जानना चाहते थे कि वंशिका क्या ये सब करने के बाद वो पर्सन खुश है, कि मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे छोड़ दिया, मेरे लिए कभी एक्शन नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं करा। तो मैं आपको बता दूं, इस कार्ड के साथ डेफिनेटली जेमिनाई ये पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं कि जेमिनाई, भले ही हमने कुछ भी किया हो, हम सेपरेशन में चले गए, मैंने एक्शन नहीं लिया या जो भी करा, बट फिर भी मेरे को उतनी अच्छी फीलिंग नहीं आई है। मतलब जो भी उन्होंने करा जेमिनाई, उस चीज़ को करके वो एक पर्सन खुश नहीं है करेंटली। इतना तो मैं इस रीडिंग से पता लगा ही पा रही हूँ। एनीवेज, लेट्स सी सम मोर मैसेजेस जो कि ये पर्सन प्रॉबेबली आपको बोलना चाहते हो। ओके,
I am so grateful of having you in my life. Definitely you are grateful to have my Geminis in life. I definitely feel Gemini कि आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन की लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज लेके आए. हो सकता है कि आपने इस पर्सन को कॉन्फिडेंस दिया हो, आपने इस पर्सन की फाइनेंशियली हेल्प करी हो, आपने इस पर्सन की इन जनरल एक ग्रोथ में इस पर्सन की हेल्प करी है. और आई डू फील कि ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हैं कि कैसे आपने उनकी पर्सनल ग्रोथ में, उनके ह्यूमन ग्रोथ में उनकी हेल्प करी, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड. बिकॉज आई फील कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते. ओके, आई लव यू, आई रियली डू. येस जेमिनाई, अगर आपका क्वेश्चन ये था कि वंशिका ठीक है इतना सब कुछ तो हो गया, इस पर्सन ने एक्शन नहीं लिया, आए नहीं मेरी तरफ, कभी स्टैंड भी नहीं लिया प्रॉबेबली, और सब कुछ हो गया, क्या ये पर्सन मुझसे प्यार करते हैं, मतलब डज दिस पर्सन एक्चुअली हैव फीलिंग्स? तो डेफिनेटली जेमिनाई इस कार्ड के साथ आई एम प्रिटी श्योर कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं. बिकॉज 53 कार्ड्स इन दिस डेक और इतने सारे कार्ड्स जो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, बट दैट कार्ड डिसाइड्स टू कम अप. एंड ट्रस्ट मी, इसमें नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, बट मुझे अभी तक आपकी रीडिंग में एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं मिला, विच एक्चुअली सजेस्ट कि जेमिनाई ये पर्सन आपके लिए सच में अच्छी फीलिंग्स रखते हैं और अच्छा फील भी करते हैं. एनीवेज लेट्स सी और आगे क्या मिलता है मुझे. आर यू ओके? प्रॉबेबली जेमिनाई हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स या कुछ मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो ये भी मुझे सुनाई दे रहा था. हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी रिसेंटली हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा कोरोना वगैरह भी किसी को रहा हो. तो एनीवेज जेमिनाई, आई फील कि आप दोनों की इतनी बातचीत नहीं हो रही है, तो इस पर्सन के दिमाग में कभी ना कभी ये चीज़ ख्याल आता है कि क्या जेमिनाई मतलब मेडिकली फिट है, क्या उनकी तबीयत ठीक है. आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि मेडिकली बहुत ज़्यादा वीक रहते हों, या फिजिकली इवन इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक रहते हो, और इस पर्सन को ये बात पता थी. तो आई फील कि इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है जेमिनाई कि आर यू ओके, विच इज़ एक्चुअली सो गुड. बल्कि इससे मुझे वो गाना याद आ रहा है, फुर्सत बाय अर्जुन कानूनगो. आप वो जाके सुन सकते हो सकता है आप में से किसी के साथ वो उसकी लिरिक्स रेजोनेट हो जाए. ओके, मेरे पास यहाँ पे नंबर 6 आया है. आप में से कुछ लोगों का नंबर 6 कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है किसी महीने की, या 6th मंथ यानी कि जून का महीना आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंस रख सकता है. अगर आप लोगों की बात नहीं हुई है तो हो सकता है कि 6 हफ्ते 6 महीने में इस पर्सन के साथ, इवन 6 डेज़ हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाए. बट डेफिनेटली 6 इज़ अ नंबर दैट आई एम गेटिंग. ओके, नथिंग कैन चेंज बिटवीन अस. मुझे ऐसा लगता है जेमिनाई कि इस पर्सन ने ना अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करी. अब देखिए ये तो रहे सारे मैसेजेस ऑफ फीलिंग्स, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान जो सिचुएशन है वो बदल नहीं सकती. एंड कहीं ना कहीं बिकॉज ये कार्ड मैंने यू वर टॉक्सिक के ऊपर भी रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है जेमिनाई कि कभी कभी अगर ये पर्सन आपकी तरफ आने का सोचते भी है ना, तो भी उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि यार जब हमने पहली बात करने की कोशिश करी थी तो जेमिनाई ने इतना बतंगड़ बना दिया था उस बात का, इतनी जल्दबाजी करी थी उन्होंने, इतना उस चीज़ को खींचातानी किया था. तो आई फील कि उस चीज़ को लेके कभी कभी आपके पर्सन के मन में आता है कि नहीं यार छोड़, जेमिनाई के साथ शायद मेरी कोई बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है, शायद आई डोंट थिंक कि मेरा और जेमिनाई के बीच में चीज़ें चेंज हो सकती हैं. तो दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग जो कि आपके पर्सन के दिमाग में आता है जेमिनाई. लेट्स सी व्हाट्स द लास्ट मैसेज दैट आई गेट. Even if I'm silent, I want you to know I am still here. Definitely Gemini, I feel कि ये पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं कि Gemini देखो, even if इस टाइम हम बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज even if I'm silent का कार्ड है, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम कम्युनिकेशन पीरियड में नहीं हैं. तो दिस पर्सन ओनली वॉन्ट्स टू टेल यू कि इवन इफ अगर वो चुप भी हैं फिर भी वो ये आपको जताना चाहते हैं कि वो यहीं पर हैं, आपकी सुन रहे हैं. ऑब्वियसली आर यू ओके का कार्ड है, तो वो पर्सन पूछना तो चाहते ही हैं कि आप कैसे हो, एंड यू नो दे मतलब वो आपके लिए हैं, आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं. दिस इज समथिंग दैट दिस पर्सन डज वांट टू टेल यू. ओके जेमिनाई, सो दिस इज व्हाट आई गेट फॉर यू. आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए. एंड अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू सून.